सकते। किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का चाचा वो बिलखला के मर गया, तड़प के मर गए। संवेदनशील और 10 लाख रुपए मुआवजा से हम रेल मंत्री इस्तीफा देने के साथ रेल मंत्री का यहाँ पर हर बार रेल हादसा, हर बार स्टेशन पे दिक्कत, ऐसे नहीं चलेगा। रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्या उस भीड़ में आपको अमित शाह दिखे? क्या उस भीड़ में अडानी दिखे? कि जो मरे हुए लोगों की संख्या नहीं पता चलती। जी पता क्या बोलते हैं, आज इस दिन इतने लोगों ने डुबकी लगा दी। रेल मंत्री है साहब, रेल मंत्री है ये। रेल एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। जनता को तो बेवकूफ ये भी बनाया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आएगा। और हम पे तो राजनीति ये करते हैं, बस इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करता है। वो आगे बढ़ते हैं तो इनको यहाँ पे डिटेन किया जाएगा और यहाँ पर पूरी तैयारी है पुलिस की। बसें लगा दी गई हैं, हमें जेल पहुँचाने का काम किया जा रहा है। क्या इस देश में अपनी आवाज उठाना गलत है? अरे आप पागल हो क्या? किस तरीके की बात करते हो? शर्म नहीं आती आपको? लोग एक सवाल भी पूछते हैं उन लोगों से, आप लोग पूछ ही नहीं पाते सही आप तक। और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत कम है, असली आंकड़ा ये लोग छुपा रहे हैं। नहीं है तो दुनिया को दिख रहा भाई, अरे भाई है वो मरे हैं, हमें पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। जिस तरीके से भगदड़ हुई और उसमें 18 लोगों की मौत हुई, महाकुंभ जा रहे थे श्रद्धालु और ट्रेनों में जो जिस तरीके से लापरवाही बरती गई उसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। और ये युवा मांग कर रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दें और रेल मंत्री इस्तीफा देने के साथ इन लोगों का नारा लग रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी रेल मंत्री थे उन पे कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जो हमारी सरकार है उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। जैसे कुंभ में इतनी भीड़ हो रही है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ है, तो इतने लोगों की ड्यूटीज लगी होती है, वो कहाँ पे थे? क्या व्यवस्था कर रही थी इतने लोगों के लिए उन्होंने? इस तरीके से बैरिकेटिंग पर लोग चढ़ गए हैं, मांग कर रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दो। इस तरीके के नारे के साथ ये आगे देखिए बैनर पोस्टर के साथ ऊपर जो है आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से रील बनाने के लिए अवेलेबल, दुर्घटनाओं के समय नॉट रीचेबल, इस तरीके की चीज़ों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल मंत्री इस्तीफा देने के साथ रेल मंत्री का यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का जो है माहौल है। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 18 लोग मर जाने की वजह से क्या ये अफवाह है? इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने सूचनाओं को छिपाने का प्रयास किया, डेटा सही नहीं आ रहा। तमाम इस पर लगातार नए नए खुलासे होते रहे हैं और नए नए आरोप भी लगते रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे भारी फोर्स है और ये लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं। और किसका पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कुछ है इनका कहना, इन्हीं से जानते हैं। क्या पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन कर रही है आज भारतीय युवा कांग्रेस। 18 लोग मर जाते हैं, किसी पर इस्तीफा देना दूर की बात है, किसी पर एक कार्रवाई तक नहीं करी गई। हिंदुस्तान के अंदर 18 लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं जितने उसको बीजेपी आंक रही है। अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांगता हूं इस कांड के माध्यम से। सबसे बड़ी गलती तो हमारे ये रेल मंत्री की है कि दिल्ली में सिर्फ एक ही स्टेशन है क्या? सभी स्टेशनों पे लगा दो, जो मेन स्टेशन है दिल्ली के, वहाँ रेल लगा दो महाकुंभ के लिए। लोग ना मरे, ना भीड़ हो, ना ही लोगों का परिवार छीने। जो एक ही स्टेशन नई दिल्ली का लगा रखा है वहाँ सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भगदौड़ तो वैसे ही बचनी है। तो रेल मंत्री की ही इसमें जिम्मेदारी है। रेल मंत्री की ही जिम्मेदारी है और किसी जिम्मेदारी हो, उनके अंडर तो सारी रेल आती हैं। कह रहे हैं कि जनता खुद जो है इस तरीके से अफवाह की वजह से ऐसा इतिहास में ना पहली बार हुआ है, जो कि लोगों के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं 18 की वजह और सरकार दिखा रही है 18। आप लोगों को कहा जा रहा है आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। हमारे लोग भी, हमारे परिवार के, हमारे भाई दिल्ली के सभी जो हमारे भाई है वो मरे हैं, हमें पता है हमारे कितने जानकार मरे हैं। ये मीडिया दिखाती है। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 18 लोग नहीं मरे। आरोप नहीं है तो दुनिया को दिख रहा भाई। चाहे व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ट्रेनों की ज्यादा व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपको नजर नहीं आता, आप दलाली मीडिया, आप दलाली करते हो, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता। आप लोग एक सवाल भी पूछते हैं उन लोगों से, आप लोग पूछ ही नहीं पाते। सवाल ये है कि आप लोग सरकार से पूछ ही नहीं पाते, ये हकीकत है। आज एक शो के बारे में इतना बवाल कर दिया, उस पर FIR करवा दी गई, उनमें जेल भेजने की और मर्डर क्या क्या बात करने लगे। ये हकीकत है इस देश की। क्या कॉमेडी करना जुर्म हो गया, लेकिन जुर्म करना जुर्म नहीं हुआ? ये हकीकत है। ये किस भारत में रह रहे हैं हम? ये देश गांधी का देश है, ये गोडसे सावरकर का देश नहीं है। ये जान लेना चाहिए। ये जो सावरकर के टट्टू पिंजू यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको समझना चाहिए ये गांधी का देश है, ये गोडसे और सावरकर का देश नहीं है। अफवाह क्यों फैला रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है जनता अफवाह फैला रही है। देखिए, जनता अफवाह नहीं फैला रही, जो सामने आ रहा है वही आप तक। और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत कम है, असली आंकड़ा ये लोग छुपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि मंत्री कह रहे हैं हमने 13,000 ट्रेन इस बार
चलाई है यात्रियों की असुविधा के लिए? मैडम अगर 13,000 ट्रेन चलाई है समझ आता है, लेकिन उनमें इतनी असुविधाएं हो जाती है कि लोग अपनी जान से मतलब जो 18 जो ये आंकड़ा जो सरकार दे रही है जो 18 का, यानी 18 घर आप लोगों ने उजाड़ दिए। ऐसे कितने अरे आप पागल हो क्या? किस तरीके की बात करते हो? शर्म नहीं आती आपको? कैसी बात करते हो? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? किस तरीके की बात आप करते हो? ऐसे कैसे मोक्ष मिलेगा? कुछ भी बात करते हो तुम, पागल हो क्या? कैसी बात करते हो? क्या हाजी कह रहे लोगों की गलती है? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मोक्ष मिल गया मरने वालों को। भैया धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी बोले, देश की जनता जो बोल रही है उसको समझना होगा। हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, हम लोग जब तक लड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। अब ये कहा जा रहा है स्थिति सामान्य हो गई, 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। भैया स्पेशल ट्रेन जिनकी जान गई है उनका क्या? उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जिनकी जान गई है 10 लाख का मुआवजा मिल गया ना। अरे भैया जब 10 लाख के मुआवजे से क्या लोग वो वापिस आ गए क्या? वो लोग वापिस आ गए जिनके 10 लाख का मुआवजा दे दिया। 10 लाख में आपकी जान, आपकी अगर कोई जान ले ले आपके यहाँ 10 लाख का पैसा पहुंचा दे, क्या वो इंसाफ हो गया? इंसाफ हो गया? कैसी बात करते हो आप लोग? कैसे मिलेगा? अरे कैसी बात कर? हमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। 4 नए ट्रेन दे दिए भैया, 4 नए ट्रेन दे दिए, सुविधा देना शुरू कर दिया फिर से। रेलवे मंत्री कह रहे दिन रात रेलवे का स्टाफ तो यहाँ पर देखिए कितना प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं लगातार ही। क्या कहेंगे आप लोग? सर हम इस्तीफा मांग रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का। इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, चाहे वो स्टेशन स्टाफ के ऊपर है। ट्रेनें दी है, 10 लाख का मुआवजा मिल गया है, तमाम चीजें हो गई। सर जान ले लो, पैसा दे दो, क्या 10 लाख की जान है? वो 5 साल के जो बच्चे गुजरे हैं, पैसों से उनकी पूर्ति करी जा सकती है क्या? उस परिवार को ये संवेदना पैसे दे करके जताएंगे? बड़ा आयोजन आस्था के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार से लोगों के साथ छल कपट करते हुए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हुए लोगों की जान ली है, अब उसके खिलाफ अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांगते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। ये आप पुतला दहन आप लोगों ने किया? बिल्कुल किया है। हम उन 18 लोगों की श्रद्धांजलि के लिए, 18 लोगों की जो डेथ हुई है उसमें लगाई गई है आपके लिए। बिल्कुल सर, ये सरकार का नियम है। जब भी कोई आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस को आगे करा जाएगा, बसों को अंदर भरा जाएगा, उन्हें डिटेन करा जाएगा। क्या इस देश में अपनी आवाज़ उठाना गलत है? क्या इस देश में उन 18 लोगों की आवाज़ उठाना गलत है जो उन्होंने इनकी अव्यवस्था के कारण अपनी जान खोई है? फैला रहे हैं लोग। तो अफवाह को रोकना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार अगर हर चीज़ में फेल है, हर चीज़ में आप विफल है, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश को इनसे बेहतर चला सकती है। और लोग पूछते हैं क्या कहेंगे? आप जाके पता कर लीजिए, रात को 2 बजे 3 बजे रात आते हैं। बसें लगा दी गई हैं, हमें जेल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम इस हिंदुस्तान के हर जन के सिपाही हैं। बुलाया नहीं जा रहा है, हमें खींच के डाल दिया जाएगा, हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम सिपाही हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनसंख्या के, हम सिपाही हैं राहुल गांधी के, हम सिपाही हैं उस हिंदुस्तान के, इस हिंदुस्तान को 1947 से लेकर आज तक बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। हम रेल मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, जो 18 लोगों की जान इस रेल मंत्री के कारण गई है, इस हत्यारे के कारण गई है। ये हत्यारा है अश्विनी वैष्णव, इस हत्यारे के कारण जो 18 लोगों की मौत हुई है, हम इसलिए उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है और तमाम चीजें, 4 स्पेशल ट्रेनें भी चला दी है। भैया अश्विनी वैष्णव का बच्चा होता, उनका लड़का होता, 10 लाख रुपए में क्या उनका उन्हें जो मुआवजा 10 लाख रुपए दिया गया है, 10 लाख से होता क्या है? आज जीएसटी एक बिजनेसमैन 10 लाख जीएसटी देता है, 10 लाख में होता क्या है? आज ये 10 लाख देने की बात करते हैं, कोई 10 लाख मुआवजा नहीं होता। मैं मांग करता हूँ यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के कारण मेरा डेढ़ा नाम है। मैं मांग करता हूँ कि इन्हें जो 18 लोग गुजरे हैं उनके घर में एक गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए ताकि उनका जीवन व्यतीत हो जाए। पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग? पुतला दहन करना पड़ रहा है हमें। हम आज जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से, आपने देखा होगा आज़ादी से पहले भी लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी ने, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ी। आज भी हम अपने इस हिंदुस्तान को इन जो गोरों के दलाल हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, इनका आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों को दिखाई और फोर्स लगाई गई है कि अगर इन लोगों को आगे बढ़ते हैं तो इनको यहाँ पर डिटेन किया जाएगा। और यहाँ पर पूरी तैयारी है पुलिस की तरफ से भी, और लेकिन यहाँ पर युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। उस टाइम पे किसके
बच्चा पैदा हुए थे उस टाइम पे कौन मरा, उसमें जिए या आज में जिए? आप मुझे जवाब दो, आप मुझे जवाब दो। आप मीडिया वाले हैं, आपको ये बताना चाहिए कि आज में जिए या कल में जिए। आज ये दुर्दशा देश में, लगातार दुर्घटनाएं हो रही, लेकिन कुंभ के दिन बढ़ा दिए गए हैं स्नान करने के लिए। मैं एक बात बताओ, कुंभ में भी आए दिन तक दुर्घटना हो रही है, उसकी जवाबदेही कौन है? इन्होंने ये वादा किया था कि कुंभ में हर एक फैसिलिटी होगी, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन वहाँ पे तो वीआईपी वीवीआईपीओ की सुरक्षा है। आम नागरिकों को तो मतलब बद से बदतर हालात है। मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब एक बात बताओ, किस मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हो आप? नहीं, वो कह रहे हैं जो कि किस मोक्ष की प्राप्ति हो रही है? क्या उस भीड़ में आपको अमित शाह दिखे? क्या उस भीड़ में अडानी दिखे? जिस भीड़ में जनता जा रही है कुंभ के मेले में, कुंभ के लिए स्नान करने, आप बताओ दिखे? नहीं दिखे ना। लेकिन यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं तो इस तरीके से होती रहती है। कुंभ का जो स्टार्टअप हुआ उसमें पूरी भाजपा सरकार, पूरी मोदी सरकार, पूरी योगी सरकार ने ये वादा किया था कि देश का एक एक नागरिक सुरक्षा के तहत उस कुंभ का स्नान करेगा। लेकिन कुंभ के स्नान के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई। आप ही मीडिया वाले हैं, आप ही दिखाने वाले हैं, आप ही उसकी जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन सरकार इस पे क्या कहती है? संवेदनशील। क्या संवेदनशील है? लोगों के जान जा रहे हैं। लोगों को ये गलत अफवाह दिया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ का फिर दिन आएगा, लेकिन ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी आहत है इस चीज से, काफी शोक संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, किसी के आहत से आए दिन रेल दुर्घटना होती है, सिर्फ आहत से ही ये सुरक्षा। आज से 2 दिन पहले जो दुर्घटना हुई, क्या उससे आप झकझोर नहीं गए? किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का चाचा, वो बिलखला के मर गया, तड़प के मर गए। संवेदनशील और 10 लाख रुपए मुआवजा से आदमी जिंदगी जी लेगा। आप लोगों के लिए बस लगाई गई है। देखिए, ये बस इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करता है। आज देख लो आप, ये सारे पुलिस वाले, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ रेल का, उस दिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के लोग हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो बाहर पुलिस वाले थे। अरे राजनीति करने आ गए ना। क्यों अपने लोगों तक ना पहुंचे? अगर आप परेशानी में रहेंगे, आप नागरिक हमारे देश के, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक दूसरा नागरिक तो ही खड़ा होगा। ये लॉजिकल बात है। धर्म पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म पे तो राजनीति ये करते हैं आपके मोदी जी, आपके योगी जी। धर्म पे राजनीति करता कौन है? देखिए, इस्तीफा तो वो कभी किसी हाल में भी नहीं देंगे। वो तो सत्ता के दलाली है, वो सत्ता खोरी है। वो लोग मरे, लोग जी, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया आप लोगों का कार्यक्रम, अब कुछ नहीं होगा। हमारा कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। हमारा कार्यक्रम वहां तक पहुंचेगा, यहीं से चंद मिनटों में संसद भवन है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ये लोग हैं, ये पुलिस वाले लोग हमें उस दुर्दशा से देखते हैं क्योंकि हम देश के नागरिक लगते ही नहीं है। क्यों अपने देश के लिए आवाज नहीं उठाए? देश के लोग मारे जा रहे हैं। आप एक लॉजिकल बात बताओ, आप मीडिया बंधु हो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे गाड़ी आ जाए अचानक, और उस भीड़ को क्या नियंत्रण? प्लेटफॉर्म का अंतर था शायद। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? भीड़ तो देखो ना, उसमें रेल मंत्री, उसमें पूरे जितनी भी इनके लॉबी है उनको इस्तीफा दिलवाए। सर क्यों जा रही है फिर इतना? जनता को तो बेवकूफ ये भी बनाया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन कर रहा है? आप ही। सरकार तो सीख ली है, 4 नए ट्रेन लागू कर दिया, कह रहे अब सुविधाएं हम बेहतर कर रहे हैं। अरे जब लोग आप रहेंगे ही नहीं तो हम आपके लिए खाना सजा के क्या करें? जब लोग मारे ही जाएंगे तो उनके लिए सुविधा क्या? लेकिन अमित मालवीय अमित मालवीय दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, उसकी बात ही मत कीजिए। आप लोग कह रहे हैं अफवाह उड़ा रही है विपक्ष। मैं आज आपको एक बात बताऊं, विपक्ष अफवाह नहीं उड़ाती। एक ही नेता है राहुल गांधी, जो देश की आवाम और देश की जनता के हित में बात करता है। अमित मालवीय जी कह रहे हैं कि 144 साल बाद संयोग बना है, आपको आना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लोग जा रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। कैसे षड्यंत्र हो सकता है ये बता दीजिए, कैसे षड्यंत्र हो सकता है? आपके लोग, प्रशासन के लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कुंभ में खड़े हैं। षड्यंत्र कौन कर रहा है? उनको पकड़िए, जो षड्यंत्र कर रहा है उनको सजा दीजिए। और अगर कोई इस तरह की बातें नहीं तो बेफजूल बातें ना करके जो उसके अंदर अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए। और नहीं आना चाहिए, इतनी ज्यादा संख्या में बेटिकट होकर क्यों आ गए? एक बात बताइए, बेटिकट होके एक तरफ सरकार आमंत्रण दे रही है कि आप आइए, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बेटिकट होके आप आ रहे हैं, तो जनता करे क्या?
जहां पर आपका किराया मामूली सा जो फ्लाइट का किराया तो 2-4 हजार होता था, आज वो लाख रुपए पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि क्यों आ रहे हैं, तो सरकार जब सारी चीजों में मिली भगत करके जनता को लूटने का काम करे, लूटने का काम कर रही है। नहीं गए हैं आप, कुंभ नहीं गए इसलिए इस तरीके। अरे भैया मेरा पूरा परिवार कुंभ गया और हम भी कुंभ जाएंगे, किस लिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं गए हैं? कौन से? तो रेलवे एक एक्शन ये भी लेना, रेलवे एक एक्शन और भी ले, रेल एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोदी जी को अपने मंत्री को, अरे साहब एक रेल मंत्री इतनी जानों से बढ़कर नहीं है, रेल मंत्री साहब का इस्तीफा हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति को आपने मंत्री बनाइए जो व्यवस्थित तरीके से रेल को चला सके। हर बार रेल हादसा, हर बार स्टेशन पे दिक्कत, ऐसे नहीं चलेगा। रेल मंत्री साहब को इस्तीफा देना होगा। रेल मंत्री है साहब, रेल मंत्री है, ये रेल मंत्री है, रेल मंत्री। वो रील बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रील इसलिए बनाते हैं, अगर रील बनाने का जो समय वो रील बनाने में खर्च करते हैं उतना समय रेल की व्यवस्था को ठीक करने में लगाए ना वो। बीजेपी की जब जिस राज्य में सरकार बनी है, प्रमोट ना करें अपनी विकास योजनाओं को। ये कौन सा प्रमोट है? रील बनाने के प्रमोशन है? रील बनाना प्रमोशन होता है? अरे काम करो, जनता के बीच में रह काम करो। ट्रेन भी तो चला दी। कौन सी स्पेशल ट्रेन चला दी? महाकुंभ में भगदड़ मचती है तो वहाँ की जो मरे हुए लोगों की संख्या नहीं पता चलती। पर माननीय योगी जी पता क्या बोलते हैं, आज इस दिन इतने लोगों ने डुबकी लगा दी, पर इनको ये पता नहीं चलता कि आंकड़े क्या है, मरने वालों के भगदड़ में आंकड़े क्या थे। ऐसे ही ये रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री है। अश्विनी 18 लोगों की मौत हो गई। 18 तो तुम्हें दिखा दिए, 18 से ज्यादा लोग मरे। जब बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है ना, बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है, बलि लेने का काम करती है मजदूर, किसान, बेरोजगारों से। 18 लोगों मार्केटिंग चल रही है, 18 लोगों को देखो जान चली गई, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक संवेदना व्यक्त कर दी ना। प्रधानमंत्री जब उनके रेल मंत्री नहीं मान रहे, रील मंत्री नहीं मान रहे कि इतनी मौत हुई है, तो प्रधानमंत्री जी क्या मानेंगे? उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग अब जा रहे हैं, हम खड़े रहेंगे सड़क से लेके संसद तक। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 18 भाई हम खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं। कौन के आपको भगाया जा रहा है? अरे भाई ये प्रशासन सब मोदी के हाथ में है। रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। रेल मंत्री लगातार हर वक्त रील बना करके रील बनाते हैं, लेकिन क्या उनको जो 300 लोग रेलवे स्टेशन पर, तो क्या उनको देखने का एक टाइम भी फुर्सत नहीं? उन 300 लोगों को जो गाड़ियों में कूड़े की तरह भर के लेकर गया है, क्या वो देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या इंसानों को जानवर समझ रखा है इन लोगों ने? मेरा कहना है कि इन लोगों को अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देंगे तभी बदलाव आएगा। इस्तीफा देंगे तभी बदलाव आएगा। आपके क्या राय है? इनकी मांग है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा तक छिपाया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।